गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। माफ़ कीजिएगा, कल हम जुड़ नहीं पाए आपके साथ अपने स्कूल के काम में बिजी होने के कारण। खैर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय को लेकर जो फॉर्म आया है उस फॉर्म में क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, कितना फ़ी लगेगा, क्या सिलेबस है उसका, क्या आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पर हम विस्तारपूर्वक अभी चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाल बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय ये बिहार राज्य के जमुई जिले में यह विद्यालय है और इसको पोस्ट में जो हम लोग इसको शॉर्ट नेम पढ़ेंगे वो है SAV, यानी S फॉर सिमुलतल्ला, A फॉर आवासीय और V फॉर विद्यालय। यह बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो पहला ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्म निकला ये सेशन 2023-24 के लिए निकला हुआ है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे कि यह सेशन 2023-24 के लिए है। 23-24 कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगले सत्र में, यानी अभी 22-23 सेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट सेशन आपका 2023-24 होगा। उस सेशन में एडमिशन के लिए एक साल पहले ये फॉर्म मतलब कि भराया है और इसका जो है भराया जाएगा और इसके बाद इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो सारी चीज़ों को बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये पहला जो है ये आपका सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन हो रहा है, फॉर्म निकला है। इसमें देखें, यदि हम सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये कोटि है, यानी जिस कोटि से भी आप आते हैं। छात्र की संख्या कितनी है, छात्र यानी लड़का और छात्रा मतलब लड़की। तो पहला हम जानेंगे अनारक्षित कोटि। अनारक्षित का मतलब हुआ जनरल कैटेगरी, जिसको UR कैटेगरी भी कहा जाता है। उसमें 24 सीटें हैं लड़का के लिए और 24 सीटें ही है लड़की के लिए। उसके बाद EWS, यानी इसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है EWS, उनको 6 सीटें हैं और लड़का का भी और लड़की का भी 6 सीटें हैं। उसके बाद है SC कैटेगरी जो है वो अनुसूचित जाति होता है। यह लड़का के लिए 11 सीटें हैं और लड़के के लिए 9 सीटें हैं। ST कैटेगरी जो है अनुसूचित जनजाति जो है उसमें एक कैटेगरी एक लड़का के लिए भी है और एक लड़की के लिए भी है। उसके बाद है EBC का मतलब हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। यह 11 है लड़का के लिए और 11 ही है लड़के के लिए। उसके बाद है BC यानी पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में 7 सीटें लड़का के लिए है और 7 सीटें ही लड़की के लिए भी है। अगर हम BC फीमेल की बात करें, यह BC मेल की है, यह BC फीमेल की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। कुल मिला के ये सीटों की संख्या 60 लड़का में भी है और 60 छात्रा में भी है, यानी लड़की में भी है। कुल मिला के 120 सीटें हैं इस सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में। इसके लिए हम बात करेंगे फिर तीसरा पॉइंट पर, वो है दिव्यांग कोटि के लिए। दिव्यांग का मतलब ये हुआ जो विकलांग है, जिसका शरीर का कोई भी अंग जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। आंख भी हो सकता है, पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, मुंह हो सकता है, कान हो सकता है। तो इन विद्यार्थियों के लिए 5% का आरक्षण है। ये ध्यान रखिएगा, ये 5% का आरक्षण है इसके लिए। लेकिन इसका शर्त ये है कि विकलांगता, यानी आप जब विकलांग होंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट होगा जो मतलब कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए आपका विकलांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। जब आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वहाँ आपको एक रेशियो दिया जाता है कि आप 50% विकलांग है, आप 60% विकलांग है, आप 30% विकलांग है। तो विकलांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम आयु सीमा की बात करें
तो आयु सीमा जो है 1 अप्रैल 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है यानी कम से कम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वह 12 वर्ष होनी चाहिए। यानी 10 वर्ष से कम होगा आपकी आयु तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। यदि आपकी उम्र 12 वर्ष से अधिक है तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। कब तक? तो ये उम्र जो काउंटिंग है वह 1 अप्रैल 2023 से जोड़ा जाएगा। यानी अगर 1 अप्रैल 2023 तक आपकी उम्र 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम 5वें पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है आपकी, यानी ये इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो आपको 15/7/2022 से शुरू है और यह चलेगा 4 तारीख 8वां महीना 2022 यानी 4 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 15 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग इस बीच में अपना फॉर्म भर ले। कितने विद्यार्थियों ने भर भी लिया होगा और जो बाकी है वो इस डेट के भीतर ही अपना फॉर्म ऑनलाइन भर ले। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है वो इसका वेबसाइट है www.secondary.biharboardonline.com। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय का पोर्टल खोलिएगा, आपको वहाँ से उसका फॉर्म भरा जाएगा। अगला पॉइंट हमें आवेदन शुल्क यानी फी क्या है इसका फॉर्म भरने का। तो UR, EWS, EBC और BC इसका 200 रुपया चार्ज है। इसका जो है फॉर्म फी 200 रुपया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। UR मतलब जनरल कैटेगरी, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी जो वर्ग है, EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC जो पिछड़ा वर्ग है उसको 200 रुपये फी जमा करना होगा, वो भी ऑनलाइन ही। जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर ही आपको फी पेमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, UPI से भी कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पे SC/ST कैटेगरी की यदि बात करें तो उसको मात्र 50 रुपया इसका फी है। SC/ST मतलब जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसके लिए मात्र 50 रुपये की फी है। अगर हम दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदन के समय ध्यान रखिएगा ये बात, आवेदन के समय आपको रंगीन फोटो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आपके पास अगर एक रंगीन फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक रंगीन फोटो रिसेंटली का हाल ही में का एक रंगीन फोटो बनवा लेंगे। जब आप इसको अपलोड करिएगा ऑनलाइन तो इसका जो साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और ध्यान रखिएगा ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बात निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मेट जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा तो वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 20 KB में सिग्नेचर होना चाहिए आपका। उसके बाद नामांकन के समय, ये तो हुआ कि जब आप आवेदन भरिएगा ऑनलाइन उस समय की बात है, लेकिन जब आप चयन हो जाएगा, जब आप परीक्षा पास कर जाइएगा तो उस समय आपको जो है आपका जातीय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो RO लेवल का होता है, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो कि माता और पिता का होगा, आय प्रमाण पत्र जो होगा वो माता पिता का होगा। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ना। दिव्यांगता यानी जो मैंने पहले ही बताया था दिव्यांगता के बारे में कि जो आपको मतलब शारीरिक रूप से जो अपंग व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बातें हैं। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपके हाथ में होना चाहिए। आपका CLC का मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो है ये जो फॉर्म आया है ये 6ठे में एडमिशन के लिए, क्लास 6th में एडमिशन के लिए ये फॉर्म आया है। तो फॉर्म आया तो क्लास 6th में जब आप एडमिशन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 5वीं पास कर ली हो, तो आपको किसी भी सरकारी विद्यालयों से या किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आपको जो है वो 5वीं का CLC होना चाहिए। 5वीं पास अनिवार्य है इसमें, तो CLC आपके पास होना चाहिए। बैंक खाता, इसकी जो है ये फोटोकॉपी और इसका मूल प्रमाण पत्र, ये जो है ये बैंक खाता की ओरिजिनल भी और इसका जीरोक्स भी, वो दोनों लेके आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर इन डॉक्यूमेंट में से अगर कोई डॉक्यूमेंट भी यदि आपको छूट जाता है तो आपका जो आवेदन है, जो आपका मतलब जो जगह बना है वहाँ पे जो सीटें हैं उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा।
इसलिए ध्यान रखेंगे नामांकन के समय ये डॉक्यूमेंट जो है कि आप निश्चित रूप से अपने साथ लेकर जाएं। उसके बाद चयन के लिए, चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो चयन की जो प्रक्रिया होगी, तो चयन के लिए परीक्षा 2 चरणों में विभाजित होगा। ध्यान रखेंगे 2 चरणों में विभाजित होगा। माफ कीजिएगा ये मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, लेकिन चयन के लिए परीक्षा 2 चरणों में होगा। 2 चरणों का कहने का मतलब हुआ कि ये 2 बार इसका परीक्षा होगा। पहला जो परीक्षा होगा वो होगा प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा पहला होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो आपको होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य चयन परीक्षा जिसको कह सकते हैं। यानी जो पहले शिफ्ट में जो विद्यार्थी पास होंगे, जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होंगे, वही विद्यार्थी मुख्य चयन के लिए अवेलेबल होंगे। अब उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो प्रारंभिक प्रवेश मैंने लिख रखा है पहले से ही, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। इसका जो होगा वो ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में जो विषय है और कौन विषय, किस विषय का एग्जाम होगा, कितने अंक आएंगे उसमें, ये भी समझ लेना बड़ा जरूरी है। तो पहला तो होगा आपका हिंदी। हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है तो हिंदी होगा पहला, और वो 30 अंकों का होगा। हिंदी 30 अंकों का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी का लेवल क्या होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। विज्ञान का जो है वो आपको 25 नंबर का होगा, सामाजिक विज्ञान आपको 25 नंबर का होगा, गणित आपको 40 नंबर का होगा, अंग्रेजी आपका 30 नंबर का होगा। तो ये 5 विषयों से जो है कि आपकी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये कुल 150 अंकों का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होगा, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको पिकअप करना होगा। तो कुल 150 अंकों की यह परीक्षा होगी, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कुल 150 अंकों की। जब आप इसमें पास कर जाइएगा तो आप मुख्य प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित होइएगा। तो जब मुख्य प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित होइएगा, उस स्थिति में भी आपको 2 एग्जाम देने होंगे। एक प्रथम पाली में होगा और एक दूसरा पाली में होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी होगा एक एग्जाम और एक एग्जाम सेकंड शिफ्ट में भी होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी 150 अंकों का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से गणित में 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ गणित से ही आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये 100 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको सवाल दिए रहेंगे, उसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं तो कैसे सवाल, कोई सवाल होता है उसको हम लोग को बना के दिखाते हैं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको आपको दीर्घ उत्तरीय यह प्रश्न रहेगा, और इसको आपको समझना होगा और इसको आपको बनाना होगा। ये 100 नंबर का होगा। और रीजनिंग, जिसको बौद्धिक क्षमता भी कहते हैं, तो रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये मुख्य प्रवेश परीक्षा के प्रथम पाली में ये पूछे जाएंगे। 100 नंबर का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा गणित से, और रीजनिंग का 50 नंबर, इसमें ये ऑप्शन वाला होगा। रीजनिंग का जो होगा वो ऑप्शन वाला होगा। ये कुल 150 अंकों का होगा। उसके बाद दूसरी पाली में यानी पेपर 1 में तो आपको गणित से 100 नंबर का और रीजनिंग से भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन जब आप पेपर 2 में आएंगे, यानी दूसरी पाली में जब आएंगे, वहां आपको हिंदी से 40 नंबर का पूछा जाएगा, अंग्रेजी से भी 40 नंबर का पूछा जाएगा, विज्ञान से भी 40 नंबर का पूछा जाएगा, और सामाजिक विज्ञान से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो सामाजिक विज्ञान से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल 150 अंकों का परीक्षा यहाँ भी होगा। तो 150 ये और 150 ये दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये कुल परीक्षा जो मुख्य प्रवेश परीक्षा होगा वह आपको 300 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, मुख्य जो प्रवेश परीक्षा होगा वो 300 होगा, 300 अंकों का होगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको सभी परीक्षा के लिए यानी 3 परीक्षा आपको हो जाएगा। पहला तो होगा प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, ये आपको 150 अंकों का होगा, ये भी 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट। उसके बाद आपको मुख्य प्रवेश परीक्षा में जो पहला पाली का जो परीक्षा होगा वो भी आपको 150 अंकों का होगा, और 2.5 घंटे का समय वहां भी मिलेगा 150 मिनट। उसके बाद पेपर 2 जो होगा इसका, ये भी आपको जो है कि 150 अंकों का पूछा जाएगा, और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके तिथि के बारे में जान लेते हैं कि इस ये कब तक एग्जाम होने की इसकी संभावना है। तो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो आपका ये है पहला वाला जो आपका प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा है, उसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है, याद रखिएगा ये कंफर्म नहीं है, संभावित तिथि है। इसमें इसको आगे पीछे या इसमें बदलाव किया जा सकता है, बदलाव की गुंजाइश रहती है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो तिथि निर्धारित की है उसके अनुसार जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो आपको 20/10/2022 यानी 20 अक्टूबर 2022 को होने की संभावना है।
जबकि मुख्य प्रवेश परीक्षा की यदि तिथि की हम बात करें तो वो तिथि आपको 22/12 यानी 22 दिसंबर 2022 को होने की संभावना है। तो इस प्रकार हमने आपको, और एक सिलेबस का हम जो आपको लेवल है वो आपको हम बता दें कि सिलेबस का जो लेवल होगा वह बिहार सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम है 5वीं कक्षा का, उसी के आधार पर इस सभी का आपको मतलब कि पाठ्यक्रम होगा और उसी लेवल का सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पुनः आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।